नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। प्यारे छात्रों, हम आज मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में हमने मगध के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार से 16 महाजनपदों में से मगध ही एक ऐसा जनपद था जिसको एक विस्तृत साम्राज्य निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगध साम्राज्य के जो अगला जो वंश है वो मगध साम्राज्य में मौर्यों का आता है, इसलिए मगध के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य का जो समय है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व माना गया है। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए सबसे पहले हम इनके स्रोतों के बारे में, स्तोत्र, सोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जैसा कि आपको पता है, इतिहास जानने के 3 स्रोत होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और वैदेशिक स्रोत। तो हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने में जो साहित्यिक स्रोत है उसके अंदर सबसे पहले है पुराण, ब्राह्मण साहित्य, जिसमें अंदर पुराणों के अंदर इस मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सारिता सागर, क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ब्राह्मण साहित्य है जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न आता है कि कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं जिसमें हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें सर्व से जो महत्वपूर्ण है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें मौर्यों के प्रशासन और चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त मौर्यों के बारे में जो हमें साहित्यिक जानकारी प्राप्त होती है उसमें जैन और बौद्ध ग्रंथों का विशेष योगदान है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो परीक्षाओं में आपके लिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले किन्हीं 4 बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखें। तो आपको इन ग्रंथों का उल्लेख करना है। जैन ग्रंथों में हम देखते हैं कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। वैसे ज़्यादा ग्रंथ बौद्धों के हैं, लेकिन जैन साहित्य भी समकालीन था, जैन धर्म भी समकालीन था। अतः जैनों के बारे में भी, जैनों के साहित्यों से भी हमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला सोर्स है विदेशी विवरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या इससे पहले हम देखते हैं कि भारत के ऊपर उस समय सिकंदर महान का आक्रमण हो चुका था, इसलिए भारत का जो इतिहास है वो यूरोप के इतिहास से मिल चुका था। इसलिए अब जो तत्कालीन विश्व के सभी जो इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास के बारे में लिखते हैं, विवरण देते हैं। इसलिए विदेशी विवरण में भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी जानकारी तत्कालीन जो विदेशी यात्री है और जो इतिहासकार हैं, जो भूगोलवेता हैं, जो खगोलवेता हैं, वो जानकारी देते हैं, जिनमें स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियाकर्स, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस आदि जो यूनानी क्लासिकल लेखक हैं वो मौर्यों के बारे में लिखते हैं। उनके क्लासिकल लेखन में मौर्य शासकों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है।
स्ट्रेबो और जस्टिस ने तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स तथा एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स, फ्लिकर्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। ये यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द जो कि तत्कालीन क्लासिकल लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रयुक्त किया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। उन्होंने कहा कि ये जो यूनानी क्लासिकल जो साहित्य है जिसमें जो सेंड्रोकोट्स हैं वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं, ठीक है ना। तो ये विदेशी विवरण से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराण, इस काल का पुरातात्विक साक्ष्यों में पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात अशोक हैं वो अपनी सभी राजज्ञाओं को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाता है और अपने साम्राज्य की सभी सीमाओं पर उसको या मुख्य स्थानों पर उसको लगवाता है। तो इन अभिलेखों से हमें अशोक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्र था रुद्रदामन जिसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, और काली पॉलिश वाले मृतभांड है उससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चांदी और तांबे के जो पंचमार्क सिक्के हैं जिनको आहत सिक्के कहा जाता है से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये जो तीन सोर्स है साहित्यिक, वैदेशिक और पुरातात्विकों में है कौन से? अशोक के अभिलेख सबसे प्रमुख, फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, काले पॉलिश वाले मृदभांड, चांदी और तांबे के जो पंचमार्क सिक्के, ये है पुरातात्विक सामग्री। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों के बारे में, अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने में ये सोर्स है वो मदद करते हैं। और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के विभिन्न स्रोत हैं, उनके ऊपर टिप्पणी लिखें, लेख लिखें, आलेख लिखें, है ना, उनकी जानकारी प्रस्तुत करें। और जो ये विदेशी जो विद्वान हैं, विदेशी जो यात्री हैं, विदेशी जो इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्यों के बारे में उल्लेख किया है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इनका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनके नाम लिखें, है ना, और कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है उनका हमें परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो आप इन सभी स्रोतों को आत्मसात करें और अपना क्वेश्चन तैयार करें।